हुकूमत के दावे धरे रह गए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान का कत्ल। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब डाकुओं ने शहरी को गोली मार दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कुछ देर पहले ही कहा था जहां वारदात होगी वहां का SHO मुअत्तल होगा। गजा में फौरी जंग बंदी, सलामती कौंसिल में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई, गजा की पट्टी में शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत पर भी जोर। करारदाद सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अरकान ने पेश की, जिस पर फौरी वोटिंग की गई। UN सेक्रेटरी जनरल गुतरस ने कहा, करारदाद पर अमल दरामद न होना नाकाबिले माफी होगा। फैसलाबाद में पुलिस डोर से पतंग बाज तक पहुंच गई। गर्दन पर डोर फिरने से जांबक नौजवान के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आबिद ने वाक़े का एतराफ कर लिया। डोर बेचने वाला बिलाल भी घेरे में आ गया। मुराद खान नामी शख्स पांडा नाम की डोर लाकर सप्लाई करता है। पुलिस ने बताया पतंगबाज आबिद एहसास जुर्म का शिकार था। मकतूल के नाम पर लोगों को रोजे इफ्तार करा रहा था। आबिद ने बैंक की CCTV फुटेज डिलीट करा दी थी। और कराची में डाकू राज का खात्मा करेंगे, शहरियों को अमन देंगे। वारदातें होंगी तो मुतालिका SHO मुअत्तल होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया नंजार की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, नए IG ने चार्ज संभाल लिया है, अब तब्दीली नजर आएगी। इसराइली फौजियों का ज़ेरे इलाज फलस्तीनी खवातीन से ज्यादती का इंकशाफ। इसराइली फौजी अल-शिफा अस्पताल में घुस जाते हैं। ऐनी शाहिद खातून जमीला अल-हस्सा अल जज़ीरा TV को अहवाल बता दिया। कहा, इसराइली फौजी फलस्तीनी खवातीन को अगवा करके ले जाते हैं। खवातीन को ज्यादती के बाद मार डालते हैं। इसराइली फौजी मलबे से लाशें निकालकर उन पर कुत्ते छोड़ देते हैं। फलस्तीनी खातून जमीला अल-हस्सा गजा की एक इमारत में फंसी हुई थी। इसराइली जनरल आमिर अयूबी ने घिनौने जिनसी इस्तेसाल का एतराफ भी किया। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद में धाती ताल से जामदाक आसिफ की घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ इशफाक की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। आसिफ की मां सदमे से निढाल, रो रो कर बुरा हाल। नवाज शरीफ ने भी सोगवार खानदान को दिलासा दिया। कहा, सब मिलकर पतंगबाजी का जुर्म लोगे, खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पतंगबाजी तफरीह नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की जिम्मेदारी निभाएं। धाती तार बनाने, बेचने, खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाज बाज न आए। समुद्री में मोटरसाइकिल सवार एजाज गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। नवाली में भी कमसिन बच्चा जख्मी, मुकदमा दर्ज। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, नौजवान सपुर्द-ए-खा, कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने फोम की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर अब्दुल रहमान को गोली मार दी थी। कराची में रवा साल के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम पर काबू न पाया गया तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। गवर्नर पंजाब से खिलाफत पर HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल A. थॉमसन मुस्ताफी। अमले के नाम खत में लिखा, गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। चंद अफराद के लिए पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बायस मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रही। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा ARY न्यूज़ को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने आहत चीमा के 2 बच्चों की 3 साल की फीस और जुर्माने माफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरानिया की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। HSN कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी हो गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, प्रिंसिपल HSN कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और साल में 100 छुट्टियां करते हैं। ऑडिट शुरू किया गया। इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने ये हरबा अपनाया। आहत चीमा के बच्चों ने जो क्लासेस नहीं ली, उनकी फीस माफी की दरख्वास्त आई थी।
साइफर केस एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर ही नहीं, सिविल नहीं क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते। केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, किसी को नहीं पता साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो गया। समाअत कल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जजेस ने पूरे साइफर को इत्मीनान से समझा है। ये केस प्रोसिक्यूशन का इंतहाई संजीदा मामला है। सारे केस में अदालत की भरपूर मुआवनत की उम्मीद है, दोनों बाइज्जत बरी होंगे। जमानत की दरख्वास्तों पर बानी पीटीआई और अहलिया के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून के मुताबिक तो बहुत पहले प्रोडक्शन ऑर्डर होना चाहिए था। जब ऑर्डर होता है तो झूठ बोलते हैं कि वो पेशी से इनकारी हैं। 9 मई के केसेस में कितने लोग मिलिट्री कोर्ट से बेकसूर निकले, कितने बरी हो सकते हैं, कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत कर दी। फौजी अदालतों में महफूज फैसलों की समरी तलब। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। केपी हुकूमत को अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त देने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बुध तक मुलतवी। इंशाअल्लाह ताला आजम सवाती की और इस दफ़ा मराज सईद की और इंशाअल्लाह इस दफ़ा खुर्रम ज़ीशान की और हमारे जो दूसरे दोस्त आ रहे हैं उनकी आवाज़ गूंजेगी। मुल्क को कानून की हुक्मरानी से जोड़ेंगे। पीटीआई के आजम सवाती और मुराद सईद सेनेट इलेक्शन की जनरल लिस्ट के लिए अहल करार। पेशावर एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एमकेएम के नजीब हारून को भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम। हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ऑगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत। गैस कितनी महंगी करनी है, ऑगरा ने सुई नॉर्दर्न की गैस महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन ऑगरा का कहना है, जरूरी नहीं कीमतों में उतना ही इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल गैस की इतनी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ी। आईएमएफ की वजह से बिजली 16 से 60 रुपए पर पहुंच गई। हमें अब आईएमएफ से डिक्टेशन लेने की बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। इनके पास टैक्सों के निफाज का कोई जमहूरी और इखलाकी जवाज नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं उन्होंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है। आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आप कौमी जमात हैं, मुस्बत सियासत करनी चाहिए। असद कैसर का रद्द अमल। कहा, पार्टी में इख्तलाफात नहीं, डिस इन्फॉर्मेशन न फैलाई जाए। कौम के सबसे बड़े मुजरिम साकिब निसार और पनामा के 5 जजेस हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 5 और जजेस ने कमर बाजवा और फैज हमीद के कहने पर गलत फैसला दिया। बाजवा ने इमरान खान से एक्सटेंशन लेने और फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए गलत फैसले कराए। लीगी रहनुमा ने वजीर आला केपी को खबरदार करते हुए कहा, होशियार रहना, आपके खिलाफ सबसे पहले अदम एतमाद आजम स्वाति एंड कंपनी लाएगी।
سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، نون لیگ کے پاس وزارتوں یا گورنرشپ کے لیے نہیں گئے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں فیصل وودا نے سپورٹ کی درخواست نہیں کی، جتنی گزارش کی تھی وہ پوری کر دی۔ گورنر کے لیے کوئی نام نہیں دیا، کہا تھا موجودہ گورنر ہی ہمارے ہیں۔ بلوچستان کابینہ سینٹ انتخابات کے بعد تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو فیصلے پر اعتماد میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بیشتر حکومتی ارکان کابینہ میں شمولیت کے خواہش مند ہیں۔ کابینہ میں عدم شمولیت پر اتحادی ارکان کی ناراضگی کا خدشہ۔ نون لیگ بلوچستان میں طے شدہ معاہدہ تسلیم کرنے سے انکاری اور کابینہ میں زیادہ نمائندگی کی خواہش مند ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد کی کراچی آمد۔ اسٹیڈیم آنے سے قبل وفد نے شہر کے مختلف ہوٹلز کا دورہ کیا۔ ہیڈ آف ایونٹ راولپنڈی میں آئی سی سی وفد کو جوائن کریں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کا بھی امکان۔ آئی سی سی وفد لاہور میں بھی مختلف مقامات کا دورہ کرے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال فروری میں شیڈیول ہے۔ T20 فزیکل فٹنس کیمپ کے لیے 29 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان۔ ریٹائرمنٹ واپس لینے والے عماد وسیم اور محمد عامر بھی شامل۔ کیمپ کل سے کاکول میں شروع ہوگا۔ پی سی بی کے مطابق فٹنس کیمپ پاکستان آرمی کے تعاون سے منعقد کیا جائے گا۔ پاکستان ٹیم 3 ماہ میں نیوزی لینڈ، آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کھیلے گی۔ لاک ماسٹر اکرم مسائل کے حل کی چابی ڈھونڈنے میں ناکام۔ غریب محنت کش نے گیس کا بل ادا کرنے کے لیے موٹر سائیکل تک بیچ دی۔ دہاڑی نہ لگے تو مالی مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لاک ماسٹر اکرم کہتے ہیں تالا چابی کے کام سے ہونے والی آمدن سے گزارا نہیں ہوتا۔ حیدرآباد میں خاتون نے سموسوں پکوڑوں کا سٹال لگایا تو سہیلیاں بھی ہمت افزائی کے لیے پہنچ گئیں۔ ثنا نوید کہتی ہیں شوہر بیمار ہیں، گھر چلانے کے لیے کام شروع کیا۔ خاتون گاہک کا کہنا تھا، ثنا نے ثابت کیا خواتین کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یار بندہ ایک چیئر ہے کہ مجھے قرض دے دو، نقد والے ہے ہی نہیں، وہ نقد آپ کو کہاں سے دیں گے؟ کوئٹہ کے دکاندار علاؤالدین ترین کا ادھار کا کھاتا بھر گیا۔ اس کے اکثر گاہک 40 سے 50 ہزار کے مقروض ہیں۔ رمضان میں تو وصولی ہی رک گئی۔ کہتا ہے اب تو نقد پر کام ہی نہیں ہو رہا۔ لوگوں کی مالی حالت دیکھ کر انکار نہیں کر سکتا۔ شام 5 بجے سے افطار تک شہریوں کے چالان نہ کیے جائیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی احمد نواز نے حکم جاری کر دیا۔ کہا ٹریفک رواں رکھا جائے تاکہ شہری بآسانی اپنے گھروں پر افطار کر سکیں۔ فیملی کے ساتھ موجود افراد کو چالان کے بجائے وارننگ دے کر رہنمائی کی جائے۔ اہلکار 1 وے کی خلاف ورزی پر فوکس کریں۔ بدتمیزی یا جھگڑا کرنے والے افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان ریلوے نے عید الفطر پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی سے پشاور کے لیے 7 اپریل کو روانہ ہوگی، دوسری کوئٹہ سے راولپنڈی، تیسری کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے 8 اپریل، چوتھی عید اسپیشل ٹرین 9 اپریل کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ ریلوے انتظامیہ نے ریزرویشن کے اوقات کار میں 19 رمضان تک توسیع کر دی۔ ملک بھر کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، مختلف اضلاع میں ہنگامی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 26 اضلاع میں 82 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ہندو برادری رنگوں کا تہوار ہولی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ہولی کے رنگ بکھر گئے۔ نوجوانوں کی جانب سے ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی کا اظہار۔ لاہور میں اتری رنگوں کی بہار، کومپلیں پھولوں میں تبدیل ہونے لگی، ہر سو دھنک کے رنگ بکھر گئے۔ بل کھاتی ٹہنیوں اور کیاریوں پر نیلے، پیلے، سرخ اور جامی رنگ کے پھول شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہے ہیں۔ جاذب نظر پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو آنے والوں کو
مسحور کیے دے رہی ہے۔ جرمنی میں بہار کے رنگ چیری بلاسم کے سنگ، میونخ کے مرکزی پارک میں درخت سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک گئے، سیاح بھی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے امد آئے۔ کوئی دلکش منظر کو کینوس پر اتارنے میں مگن رہا تو کوئی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتا نظر آیا۔